हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और यस, ये आज का सेकंड वीडियो है क्योंकि अपडेट्स कुछ ऐसी आ गई थी। एनीवेज, फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं गाइस वेस्ली विजर्स की। तो वेस्ली विजर्स अभी एक वीडियो में अपनी इंटायर टीम के साथ दिखाई दिए। नॉट जस्ट स्टेफन किन्जो गाइस, बॉस ऑफ आउटलॉ, बल्कि पूरी टीम इनके साथ में बैठी हुई थी और वेस्ली की पोजिंग प्रैक्टिस वगैरह करवाई जा रही थी। ना सिर्फ फिजिक एवेल्युएशन था गाइस कि इनकी फिजिक में चेंजेस क्या आए हैं, इंप्रूवमेंट्स क्या आई हैं, बल्कि देयर वर इनसेन अमाउंट ऑफ डेप्थ जो इनकी पोजिंग में देखी जा रही थी। साथ में गाइस सजेस्टिंग एडजस्टमेंट्स की किस तरह के एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो अपनी बैक में, अपने लेग्स में और ज़्यादा डेंसिटी प्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली बैक पोजिस से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इट वॉज क्रेजी गाइज, आई मीन सो मच फोकस और इतने ज़्यादा एफर्ट्स इनकी एंटायर टीम डाल रही है। इट वॉज रियली कमेंडेबल। पूरी टीम जान लगा रही है बिल्कुल वेस्ली विजर्स का बेस्ट पैकेज स्टेज पर प्रेजेंट करने के लिए। एंड टोटली गाइज यहाँ पर वेस्ली की पोजिंग आप देखो, ही टोटली वॉज रिमाइंडिंग ऑफ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसी फिजिक इनकी लग रही थी, वैसी मसल बैलीस इनकी लग रही थी। साथ में गाइज एक बेटर सेपरेशन और बेटर कंडीशन के साथ हमने जैसे आर्नोल्ड को यहाँ पर खड़ा कर दिया। एब्सोल्युटली ही वॉज फ्लोइंग लाइक दैट ओनली। एंड यहाँ पर गाइज अपनी पोजिंग प्रैक्टिस में ही वॉज कैरिंग क्रेजी लाइन्स। मतलब वेस्ली की इंप्रूवमेंट्स आई डोंट नो कैसे, कुछ लोग अभी भी हैं, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है जिनको अभी भी नहीं दिख रहे, बट वेस्ली की इंप्रूवमेंट्स आर अनडिनाइबल गाइज। वेस्ली ने अपनी कॉर्ड्स पर भी मसल मास ऐड करी है। सेपरेशन तो देखो हमेशा ऐसे ही लाते थे, बट फ्लो इज लुकिंग रियली बेटर, प्रपोर्शंस आर लुकिंग रियली प्रपोर्शनेट राइट नाउ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड लुक एट द बैक गाइज, किस तरह से बैक इनकी फ्लेयर करके ओपन हो रही है। मैन, आई हैव नेवर सीन इस तरह की बैक, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल ये प्रेजेंट कर रहे हैं क्लासिक डिवीजन के होते हुए भी। और साथ में गाइज बैक पे आप थिकनेस देखो, विथ देखो किस तरह की विथ है, लैट्स कितने ज़्यादा वाइडर ओपन हो रहे हैं। एंड ही इज़ कैरिंग द ग्रेटेस्ट शोल्डर्स ऑफ द करेंट टाइम। यस गाइज, इस तरह के डेल्ट्स में सेपरेशन आप कहीं नहीं देखोगे। मतलब एवरी सिंगल हेड कैन बी काउंटेड ओवर हियर, इवन ऑन द आर्म्स गाइज। आर्म्स पे देखो आप कितने बाइसेप हेड, ट्राइसेप हेड, सब में डेफिनेशन, सब में सेपरेशन आप यहाँ देख सकते हो। इवन द हैमस्ट्रिंग आर पील्ड। एंड जिस तरह की एडजस्टमेंट्स ये लोग कर रहे थे ना इनकी पोजिंग में, ताकि इनकी हैमस्ट्रिंग्स और ज़्यादा डेप्थ और डेंसिटी कैरी करती हुई दिखाई दे, वो चीज़ सच में कमेंडेबल थी। अपनी फिजिक की जो कमी है गाइज, अभी भी देखो ग्लूट्स वाली कमी जो है वो तो है ही, लेकिन आप उसको किस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हो, या फिर किसी और मसल को इतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट कर सकते हो जैसे कि इनके बैक वगैरह। तो वही चीज़ ये कोशिश कर रहे हैं और अपने लेग्स पर एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बैक से। फ्रंट से आई रियली डोंट सी एनी इशू राइट नाउ। और साथ में टाइलर मीनियन ने भी ये बोला था। बाकी नॉट टू मेंशन गाइज, no one has such width, such great classic shape and this beautiful separation. Every single back muscle is on fire guys, और thickness और भी ज़्यादा ऐड कर दी गई है। The way the back is opening, man, it's just damn. तो ना सिर्फ स्टेज पर ये सबसे ज़्यादा सेपरेशन कैरी करेंगे गाइज, ना सिर्फ स्टेज पर ये सबसे ज़्यादा क्लासिक लाइंस कैरी करेंगे, बल्कि ही इज़ गोइंग टू बी बिगर एज वेल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब आप कुछ भी बोलो, बट आई रियली सी हिम बीटिंग रामोंडिनो आफ्टर स्पेशली दिस अपडेट। इस अपडेट के बाद तो मैं यही देखता हूँ। खैर ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है 100% आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो और हो सकता है आप सही हो जाओ, बट मुझे एक्चुअल में ये नहीं होता हुआ लगता कि रामोंडिनो इस बार इस वेस्ली विजर्स को, मतलब ही इज़ सो डैम ह्यूज गाइज एंड सो डैम इम्प्रूव्ड फॉर हिम कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर रामोंडिनो इनको बीट कर पाएंगे। एनीवेज, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट इट वॉज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव अपडेट। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं हार्डी चुपन की। एंड हार्डी चुपन तो मैन, ही हैज़ गॉन क्रेजी, ही रियली हैज़ गॉन क्रेजी। आई मीन 15 डेज आउट ये अपडेट है। एंड हार्डी वॉज स्क्वाटिंग सच हैवी वेट। यस, इतना ज़्यादा हैवी वेट ये लिफ्ट करते हुए दिखाई दिए। इट्स लाइक 6 प्लेट्स ईच साइड, अगर मैं सही से काउंट कर पा रहा हूँ तो, या फिर कुछ अलग है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी द ड्राइव, द पैशन, द हंगर जो इस बंदे के पास है ना टाइटल के लिए, इस स्पोर्ट के लिए, दैट इज़ अनमैचेबल गाइज। बहुत ही रेयरली आप ये चीज़ देखते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये हार्डी चुपन का बर्थडे था। यस गाइज, ये कल की अपडेट है। एंड हार्डी चुपन का ये बर्थडे था क्योंकि कैप्शन में हार्डी मेंशन करते हैं 15 डेज आउट, बर्थडे, लेग डे। कुछ लोग घर पर रहेंगे, आराम करेंगे, केक काटेंगे और विश करेंगे कि ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो जिम में ट्रेन करेंगे अपनी लेगेसी बनाने के लिए, ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे और हर चीज़ के लिए एफर्ट्स डालेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ इट इज़ अ बर्थडे और सम अदर डे। आई मीन बर्थडे के दिन गाइस केक कटिंग की जगह हार्डी यहाँ पर अपने लेग कटिंग कर रहे हैं। यू नो, इंस्टा पर एक क्रेजी अमाउंट ऑफ डाउट्स मैं इस बार हार्डी चुपन के लिए देख रहा हूँ। मतलब हार्डी ऑन नहीं लग रहा है, कोई कह रहा है हार्डी स्मॉलर साइड पे लग रहे हैं, कोई कह रहा है हार्डी उस तरह से कंडीशन नहीं लग रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट भाई मैं यही बोलूँगा, वेट करो, हार्डी हार्डी हैं। एंड हार्डी कभी भी किसी को भी रीज़न नहीं दिया है हार्डी ने कि इस चीज़ का कि उन पर कोई क्वेश्चन करे इस तरह के। बट इट्स जस्ट सो मेनी वियर्ड ओपिनियंस, स्पेशली जब हार्डी अपनी फिजिक तक रिवील नहीं कर रहे। मतलब लास्ट कुछ वीक से हमने देखा हार्डी चुपन ने अपनी फिजिक प्रेजेंट ही नहीं करी लोगों के सामने। उसके बाद भी इनकी कंडीशनिंग पर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? इट इज़ टोटली अनबिलीवेबल गाइज। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी हार्डी वर्सेस डेरेक पार्ट 3।
अनलेस निक वॉकर, एंड्रू जैक या सैमसन डॉडा कुछ क्रेजी ही नहीं कर दें, नहीं तो फिर इन दोनों के बीच में ही रह जाएगा, या फिर और जजेस डू नॉट गो फॉर सॉफ्टनेस दिस टाइम अराउंड, नहीं तो यही रहने वाला है। बाकी एनीवेज इसके बाद बात करने का नेक्स्ट अपडेट की, और ये है कांग मिन किंग के बारे में। यस गाइस, अनदर एशियन इंसेन फिजिक जो हम लोग यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं। इनका नाम है कांग मिन किम। एब्सोल्युटली फिनोमिनल प्रोपोर्शंस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाइस क्रेजी लेवल कंडीशन यहाँ पर दिखाई दी। ही वॉज पील्ड गाइस, पील्ड टू द बोन। आई मीन लुक एट हिज कॉर्ड्स, इंसेनली क्लीन एंड सेपरेटेड। बहुत ज़बरदस्त सेपरेशन शो करना अपनी कॉर्ड्स के अंदर, पूरी स्वीप्स बिल्कुल बाहर आ रही हैं कट कर। आई मीन ये कॉर्ड्स तो ब्रांचन और जेहन को भी पीछे छोड़ रही हैं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ मसल दे आर होल्डिंग, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल गाइस। गोश्त ऐसे लग रहा है कि ऊपर से लगा हुआ इन कॉर्ड्स के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड, इसी वजह से सेपरेशन भी दिख रही है। अब आई डोंट नो किस डिवीजन में ये कम्पीट करने वाले हैं, बिकॉज इस मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने ही वाले हैं। हमने इनको पहले कभी कवर नहीं करा, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं करा, इसलिए पता नहीं लग पा रहा। बट जिस तरह से पोजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस तरह से 212 डिवीजन के कंपेटिटर ये लग रहे हैं। बट ही इज़ रिडिकुलसली पील्ड गाइस, मतलब नेक्स्ट लेवल पील्ड, और आपकी नज़रें इनकी कॉर्ड्स से हटेंगी नहीं, इस तरह के मसल्स दिखा रहे हैं अपनी कॉर्ड्स पर। दैट्स हाउ मच क्रेजी कॉर्ड्स ही इज कैरिंग गाइस, विद अ ग्रेट वैक्यूम जो इन कॉर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, जो पूरे फ्लो को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो लेट्स सी, एक ये भी होंगे जिन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। बाकी एशियन बॉडी बिल्डर्स की कॉर्ड्स तो मैं हमेशा ही बोलता ही हूँ, इतनी ज़बरदस्त होती हैं। और इसीलिए गाइस अब नेक्स्ट अपडेट में हम बात करते हैं ब्रांच चेन की, एंड ब्रांच चेन की लेटेस्ट अपडेट है गाइस ये 2 वीक्स आउट। अभी रिसेंटली ही वॉज डूइंग पोजिंग प्रैक्टिस विद क्रिस कॉर्मियर एज वेल। क्रिस कॉर्मियर के साथ ये हेल्प ले रहे थे, पोजिंग करने में मदद ले रहे थे। एंड इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग गाइस, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड स्टफ, ही इज लुकिंग ऑन हियर। कंडीशनिंग ऑन पॉइंट है, फाइबर्स आप चेस्ट पर देख सकते हो। आई थिंक अभी अपनी कंडीशनिंग इस वक्त लास्ट कुछ ईयर से तो बेटर ही दिखा रहे हैं। कॉर्ड्स वैसी ग्रेट सेपरेशन शो कर रही है, मसल मास इंटैक्ट है, एस्थेटिक्स कहीं भी लैक नहीं करेगा। ही इज़ वेरी एस्थेटिक। बट ये वो सारी चीज़ें जो हम इनके पास हमेशा से 2019 या 2020 से, जब से इन्होंने डेब्यू करा था तब से ही देखते आ रहे हैं। इनको एक्चुअल में क्या चाहिए, इस सम साइज़ गाइस, अपने फ्रेम पर इनको साइज़ ऐड करना है। काफ़ी लंबे टाइम से हम ये चीज़ इनसे बोलते आ रहे हैं। साथ में जजेस ने भी इनको यही फीडबैक दिया, इनकी प्लेसिंग साल दर साल गिरती ही जा रही है। एक तो अपने फ्रेम पर साइज़ ऐड करना और दूसरा अपनी बैक पर डेंसिटी। अब देखो बैक यहाँ पर विजिबल नहीं है इस बारे में, इसलिए हम इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, बट साइज़ की हम बात ज़रूर कर सकते हैं। डेफिनेटली गाइस साइज़ में वी कैन नॉट फाइंड एनी सच मैसिव इंप्रूवमेंट्स, कोई ज़्यादा हमें ह्यूज डिफरेंस नहीं लग रहा। और अभी भी कपल ऑफ पाउंड्स अपने फ्रेम पर ये ऐड कर सकते थे। वेट कैप इनको अलाउ करता था, क्योंकि जब से इनका वेट कैप और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, क्लासिक डिवीजन में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद भी इनका साइज़ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज़ नॉट बीइंग डन, क्योंकि जब हमें लास्ट टाइम पता था गाइस इनके पास वेट अवेलेबल था, उसके बाद भी कोई ऐड नहीं करा। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड हिज ब्रेन, बट दिस गाय हैज़ क्रेजी क्लीन सेपरेशन ऑन मसल्स एंड रियली एस्थेटिक फ्रेम। और क्या आप बिलीव करोगे, अपने डेब्यू के अंदर ही, यानी 2019 या 2020 जब भी डेब्यू करा था इन्होंने, टॉप 5 ट्रैक कर लिया था क्लासिक फिजिक डिवीजन से उसी टाइम पर। बट सिंस देन कपल ऑफ ईयर्स, एंड उसके बाद भी अब ये टॉप 10 की कॉन्वर्जेशन में भी नहीं है, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट्स उस तरह की नहीं है साइज़ के मामले में। इनको करना पड़ेगा, वो पैट्रिक मूर की तरह होते जा रहे हैं ये भी। सो ब्रांच चेन एक्चुअली नीड्स टू टेक अप सम स्टेप्स, और ही एंड गोइंग एनीवे इन दिस डिवीजन गाइस, नहीं तो ये दूसरे लोगों को आगे निकलते हुए देखेंगे इस डिवीजन के अंदर। बाकी गाइस आज के लिए, अभी के लिए इतनी अपडेट्स काफ़ी हैं। आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को दबा दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।